Students, let's discuss convention of full disclosure. It means we are discussing accounting conventions. Accounting principles are divided into two categories. One is accounting assumptions and concepts. We have already discussed all the concepts. And second is accounting convention. Accounting convention is what? These are generally accepted accounting principle. यानी ये भी accounting principle ही है. Now let's discuss what is it. Convention of full disclosure. Full disclosure means what? यानी पूरी तरह से बता देना. This principle requires that a business enterprise, a business organization should disclose all important, significant and material informations with the uses of accounting information. यानी एक बिजनेस को अपनी जितनी भी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन है यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न जो भी बिजनेस से कंसर्न लोग हैं लाइक बिजनेस से कंसर्न लोग कौन हैं? क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, बैंक जो हमें लोन देते हैं एक्सेट्रा. इन लोगों के साथ इनको शेयर की जाए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए. व्हाई? बिकॉज द पीपल हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस. ये बिजनेस को क्रेडिट देते हैं, ये बिजनेस को फाइनेंस करते हैं शेयर और डिबेंचर्स सब्सक्राइब करके थ्रू या लोन देकर या गुड्स सप्लाई करके. दे हैव इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फ्यूचर के लिए बिजनेस के साथ एसोसिएट रहना है या नहीं, इसलिए वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं. And it is the responsibility of the business to disclose all informations regarding financial affair of the business. This principle is so important that even Company Act also, Company Act also make ample provisions for the disclosure of information. According to Company Act, यानी Company Act कहता है कि it is compulsory for all companies to disclose profit and loss account यानी statement of profit and loss and balance sheet in a particular format. यानी हर कंपनी को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी टू द कंसर्न्ड पीपल, टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. इवन अगर कुछ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नहीं भी डिस्क्लोज की जा सकती, द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड थ्रू फुटनोट्स. फुटनोट्स क्या होते हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के नीचे आपको वर्क नोट्स देने होंगे, एक्सप्लेन करना होगा. जैसे नोट्स रिगार्डिंग रीजन फॉर चेंज in method of valuation of what? Depreciation. अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड में कोई चेंज किया है तो आपको वो डिस्क्लोज करना होगा, जस्टिफाई करना होगा इसका रेलिवेंस क्या है. एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. इसी तरह एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक वैल्यूएशन के भी मेथड होते हैं. अगर आपने किसी मेथड में चेंज किया है तो उसका जस्टिफिकेशन और उसका रेलिवेंस आपको फुट नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा. इट मीन्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फाइनली लिसन प्लीज. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है बेटा जितनी भी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन है यानी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, these information should be disclosed to the concerned people so that they can make their useful decisions.